शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान योग के दूसरे अध्याय में जाएंगे, यानी 14वां अध्याय। और ये अध्याय ज्ञान योग का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस अध्याय का शीर्षक है 3 गुना विभाग योग। ठीक है। तो हमने कल के अध्याय में अर्जुन के 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान, जिसमें क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम, पुरुष और प्रकृति, इन 6 विषयों का विशद वर्णन होता है। और उसमें एक जब पुरुष और प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, भगवान बता रहे होते हैं, तो क्या क्या बताते हैं कि पुरुष, जो प्रकृति, पुरुष कौन है? पुरुष 2 लोग होते हैं, एक जीव भी होता है और एक भगवान स्वयं होते हैं। तो जीव को अगला जो शरीर प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? जिस तरह प्रकृति के साथ उसका संयोग रहेगा, ठीक है, वही उसी प्रकार से उसका अगला शरीर प्राप्त होता है। जिस तरह वो प्रकृति का विदोहन करेगा 3 गुणों में रह करके, वो उसके साथ ही उसका अगला जो शरीर है उसी तरह से प्राप्त होता है, चाहे ऊपर की योनियों में जाएगा या नीचे की योनियों में जाएगा। पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्यो सत सत योनिसि जन्मसु। यानी कि, तो ये पुरुष जो है वो प्रकृति का विदोहन कैसे करता है? वो 3 गुणों में रह करके करता है। ठीक है। तो आज हम इस 3 गुणों का विशद वर्णन देखेंगे कि ये 3 गुण क्या हैं, किस तरह कार्यरत रहते हैं हम। और आज का अध्याय 16वां अध्याय और 17वां अध्याय। कल का अध्याय जो पुरुषोत्तम योग होगा वो अलग ही अध्याय है, परंतु 15, 14, 16 और 17, इसमें ये 3 गुणों के बारे में विशद वर्णन है। ठीक है। भगवान इसमें इन 3 गुणों का विशद वर्णन बताएंगे। भक्त कौन से गुण में रहते हैं उसकी भी चर्चा आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 गुण विभाग योग। श्री भगवान उवाच। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि जहां पे बिना प्रश्न उत्तर के कोई भी अगर अध्याय शुरू हो रहा है तो वो अध्याय अति अति महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिना प्रश्न उत्तर के कोई अगर ज्ञान भगवान दे रहे हैं तो वो ज्ञान, वैसे तो सारे ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, परंतु ये ज्ञान उससे भी सर्वोत्कृष्ट होता है। ठीक है। तो ये बिना प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो आज का अध्याय बहुत ही व्यवहारिक, हम ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी अपना, हमारा जो स्वभाव है, हम सबका अलग अलग स्वभाव होता है। तो हम सब का जो स्वभाव है 21 गुण में आता है। अगर आज का हम अध्याय पढ़ेंगे तो हमारा हर व्यवहार
खाने से लेकर के, सोने से लेकर के, हमारा पढ़ने की हैबिट, हर कुछ आज से लेकर 16-17 सब में बताया जाएगा। ठीक है? तो ये किस 3 गुणों में रह करके कौन ये कार्य कर सकता है, वे 3 गुणों का क्या चरित्र है। भगवान आज क्या कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें सब समस्त ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो आज का ज्ञान जो है, भगवान ज्ञान योग का ये जो 6 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान बताने वाले हैं। क्यों सर्वोत्कृष्ट है? और इसको जानने के बाद भगवान कह रहे हैं कि इस मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्या ज्ञान भगवान ने छुपाया है 14वें अध्याय में कि परम सिद्धि प्राप्त हो गई? ऐसा क्या जरूरी है इस ज्ञान? रूपा जी क्या बताते हैं, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव को इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो कल मैंने आपको, कल के अध्ययन में हमने करा कि पुरुषम प्रकृति स्तो ही गुंजते प्रकृति जान गुणान। जिस तरह प्रकृति के साथ विद्रोहन करेगा पुरुष को अगला योनि उस तरह का मिलने वाला है। कार्य कारण कृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखाना, यानी कि कार्य कॉज एंड इफेक्ट के कारण हमें ये अगला शरीर प्राप्त होता है। जिस तरह विदोहन करेंगे उसके, वो हमारा अगला शरीर का वही कारण बनता है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्ध प्राप्त हुई है। तो इस ज्ञान में ऐसा क्या गुह्य तत्व छुपा हुआ है कि इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है 14वें अध्याय को सुनने के बाद? तो इसमें भगवान हमें बताएंगे कि वो हम जो भी मनुष्य जीव है, खासकर मनुष्य, क्योंकि कर्म योगी कौन है? सिर्फ मनुष्य योनि है, बाकी को जितने हैं वो भोग योनि है, भोगने के लिए आए हैं। ठीक है? तो कर्म योनि, तो हम 3 गुणों में रह करके कार्य कर सकते हैं, 3 गुणों। और जो आ, सिद्धि क्यों प्राप्त हो, सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं मुनिगण? सिद्धि ऐसे प्राप्त करते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि हम जेल में बंद क्यों हैं, ठीक है, चाहे वो सोने की जेल हो, लोहे की जेल हो, या कोई भी और तरह की काल कोठरी हो, अगर हम ये कारण अपने गलतियों का हमें एहसास हो गया कि हम बंद क्यों, कारण अगर हमें पता चल गया, तो हमें फिर बाहर इस जेल से बाहर जाने का कारण पता चल जाता है। यानी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर ये ज्ञान, आज का ज्ञान हमें पता चल गया, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। ठीक है? तो इसीलिए कई लोगों को, कई मुनियों को सिद्धि प्राप्त हुई आज का ज्ञान अच्छे से समझने के पश्चात। चलिए, इस ज्ञान में स्थिर होकर देखिए, भगवान ने कारण बता दिया कैसे सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे ही श्लोक में कंक्लूजन भी दे दिए, भगवान ने कंक्लूड भी कर दिया कैसे सिद्धि प्राप्त हुई लोगों को। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो प्रलय के समय कब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति ये ज्ञान को जान लेता है, समझ लेता है, व्यवहारिक रूप से उसको अपने जीवन में उतार लेता है, तो फिर ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यानी कि दोबारा ये दुखालयम अशाश्वतम, ये 14 जगत में जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। तो जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो 3 गुणों, ये 3 गुणों को निर्गुण, यानी ये 3 गुणों को पार कर जाता है। क्योंकि अभी हम सब पढ़ेंगे, जो जो सबसे अच्छा, इतना तो हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि 14 लोक में सबसे ऊपर की लोक कौन है? सत्य लोक। और नीचे का क्या है? पताल लोक। पताल लोक के बाद 28 नर्क चालू होते हैं। तो ये तो पता चल गया कि जो सबसे अच्छा गुण वाला व्यक्ति है वो ब्रह्मलोक को जाएगा, और जो सबसे निम्न लोक का व्यक्ति है वो पाताल लोक हो जाएगा, या फिर उसके भी नीचे 28 नरक हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे अच्छा गुण है वो भी ब्रह्म लोक तक जाएगा।
ठीक। लेकिन भगवान तो 8वें अध्याय में भी बता रहे हैं ना, आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनवान अर्जुना, कि अर्जुन, ये जो सबसे ऊपर की जो भी लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी की भी हमने उम्र देखी है, ठीक है। 311 ट्रिलियन ईयर है, उसमें से 50 साल ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती है, और भौतिक गणना के अनुसार 311 ट्रिलियन ईयर, ठीक। तो ब्रह्मा जी के भी अगर कोई लोग को प्राप्त करता है तो उसका भी पतन निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्वयं जीवन काल तय है, 100 साल है। हो सकता है हमारी भौतिकी गणना के अनुसार बहुत ज्यादा है, परंतु है तो सीमा है। तो ये अगर ये 3 गुणों को प्राप्त करेंगे तो यहीं तक रहेंगे। परंतु ये ज्ञान को जानने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, न जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है। यानी कि डेफिनेटली ये तो तय हो गया कि सत्य लोक को पार कर जाता है जो व्यक्ति, जो ये 3 गुणों को जानता है, ठीक है। सत्य लोक को पार करके कहाँ जाता है, गोलोकेरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना, गोलोक हरिनाम करते हुए गोलोक में जाता है। गोलोक प्रेम धन, गोलोक कहाँ है? देखिए भगवत गीता और बाकी शास्त्र में क्या फर्क बताते हैं, फर्क इतना है कि हमें भगवत गीता सिर्फ उच्च लोक तक जाने का मार्ग नहीं बताता है, जो कि दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, 6 पुराण सतोगुणी के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुणी के लिए हैं, 6 पुराण तमोगुणी के लिए, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को ऊपर उठाने का मदद करता है, यानी कि पुण्य तक लेकर के जाने का कार्य करता है। लेकिन जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो हमारे ये 3 गुणों को पार कर जाने का भी, ये 3 गुणों को पार करने का हमें मार्गदर्शन देता है, ठीक है। इसीलिए भगवान का निर्देश क्या है, ये ये 3 गुणों को पार करने का, ताकि दोबारा ये कष्ट कारक जीवन से हमें छुट्टी मिले। कल ही हमने पढ़ा था ना कि ज्ञान क्या है, ज्ञान यानी भगवान को जानना ज्ञान है, और उसकी योग्यता क्या है। भगवान ने कितना बताया, 26, करीबन 26 गुण, 18 गुण बताए थे, 18 गुण बताए थे ना, कि ये योग्यता होना चाहिए। उसमें से एक योग्यता क्या है, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको ये मालूम है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 चीज ज्ञानी व्यक्ति है, वो 4 चीज को सत्य के रूप में जानता है, किसी चीज से भागता नहीं है। क्या भागता नहीं है, किस चीज में? जन्म दोबारा होगा, मृत्यु दोबारा, मृत्यु निश्चित है, व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, किसी के जीवन में ये 4 चीज आना तय है, ठीक है। ये सबसे ज्ञान का, ये भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। अतः अतः हमें भगवान वहां पे जाने का मार्गदर्शन देते हैं जहां पे ये चारों चीजें हैं ही नहीं, ठीक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत् पिता। एक कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। भगवान ने कई बार इस चीज को दोहराया है कि मैं सबका पिता हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, 10वें अध्याय में तो पहला श्लोक, दूसरा मैं सबका पिता हूँ, और यहाँ पे दोबारा भगवान ने बताया अहम बीज प्रदत्त पिता। बीज प्रदत्त पिता क्या? देखिए, सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी जीव योनियां देख रहे हो, चाहे वो जीव योनि जितने भी हैं, वो इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है, ठीक है। जन्म द्वारा ही संभव संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। तो हमारे मन में कई प्रश्न शुरू से ही आते रहते हैं कि पहले पेड़ आई या बीज आया, ठीक है। पहले पेड़ आई या बीज आया, कई तरह के प्रश्न होते थे ना हमारे। तो हमारे शास्त्र भगवान इसको आज क्लियर करते हैं। क्या है क्लैरिटी? जन्म द्वारा ही संभव है, और भगवान बीज प्रदत्त पिता है, यानी बीज पहले आई। और कैसे आई बीज? भगवान ये पूरे प्रकृति को कैसे जीव आता कैसे है, तो प्रकृति पे गर्भस्थ करते हैं भगवान, ठीक है। भगवान को, जैसे मैंने एक दिन और आपको समझाया था
कि भगवान को हमारी दृष्टि क्या है, अब भगवान को कोई जीव को अगर पैदा करना है तो सिर्फ अपने दृष्टिपात से उसको पैदा कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ये जितनी भी सृष्टि है, सृष्टि में जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो सारे के सारे जो है भगवान विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में समा जाते हैं। ठीक है। और प्रकृति जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहती है। 13वें अध्याय में हमने देखा प्रधान इनएक्टिव स्टेट में रहती है। तो उसको दोबारा सक्रिय करने के लिए भगवान अपना दृष्टिपात देते हैं और उस दृष्टिपात से वो सारे जीव दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। और जो जो जैसा जैसा उनका प्रकृति के साथ संयोग रहता है वैसा वैसा उनको शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, इस तरह बीज को भगवान क्या है, इस तरह प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो प्रकृति हमारी माता हो जाती है और अ, भगवान हमारे, हम बीज प्रदत्त पिता है। तो भगवान हमारे पिता है और प्रकृति हमारी माता है। ठीक है। चलिए अब ये तीनों गुणों के बारे में शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से आज का। ये तीन गुण क्या हैं, इसके चरित्र कैसे हैं, किस चरित्र इसमें व्यक्ति किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। ये जो चित्र है ये हमेशा अपने इसको याद कर लीजिए। ये चित्र जैसी दिखे आपको, ये चित्र डिनोट करता है बंधने का, धागे से बंधे रहने का। ठीक है। ये तीन गुणों में व्यक्ति बंधा हुआ है। सत्वम रजस्तम अमिति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यनाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ठीक है। तो हम इस प्रकृति के संसर्ग में आते कैसे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया ना, इच्छा, अपने इच्छा और द्वेष के कारण। इच्छा क्या, क्या हमने भगवान से बोला, जैसे बच्चा बोलता है ना, छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा अपने पिता से जिद करता है, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। पिता कितना भी समझाते रहते हैं, नहीं बेटा तुम्हारे लिए ये सही नहीं, तुम्हारे लिए ये सही नहीं, पर जिद करता है तो पिता को वो चीज देनी पड़ती है। ठीक उसी तरह भगवान से हमने जिद किया, इच्छा द्वेष समुत्थेन, भगवान से इच्छा किया, नहीं मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, आपके अधीन आपको सेवा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। आपके धाम में रह करके मुझे सेवा करने की वो जरूरत पड़ता है, मुझे वो नहीं करना। मुझे अपना खुद भगवान बनना है, जहाँ पे लोग मुझे खुद भगवान समझे। इसलिए हमारे में होड़ लगी रहती है ना, हम एक दूसरे की इस पूरे जीवन काल में एक दूसरे के, हम सब अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जिस भी जगह रहते हैं हम हमारी यही हमेशा प्रयास रहता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक। तो ये कहाँ से ये गुण आया, भगवान के हम अंश हैं, तो ये अंश, ये गुणवत्ता जो है, ठीक है, ये भगवान से हमने पाया है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह सच चित और आनंद रहते हैं। ठीक है। तो वही इच्छा के कारण, और भगवान से द्वेष किया हमने तो भगवान ने कहा ठीक हो जाओ, तुमको एक अलग भौतिक जगत देते हैं, वहां जाओ। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये तीनों गुणों में बंद करके कार्य करते हैं। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त हैं, ये है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है वह इन तीन गुणों से बंध जाता है। तो इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, चाहे नीचे नर्क से लेकर के ऊपर सतो लोग, गुण सतलोक में, सभी जीव, अत्यंत कितने जीव होंगे, ठीक है, ये सभी के सभी जीव तीन गुणों में रह करके ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और जो इन गुण जो भी 14 जगत में है वो इन तीन गुणों के साथ ही है। ठीक है। चलिए अब सतोगुण, सतोगुण के चरित्र पढ़ते हैं क्या है। सतोगुण का क्या चरित्र है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से
बंध जाते हैं। ठीक है? मैं आपको बस ये हिंट देता हूँ, आपको बताना है कि अपने आस-पास समाज में इस तरह के कौन से लोग होते हैं, ठीक है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकाम अनामयम्। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जो सतोगुण का व्यक्ति है, वो निर्मल होता है, यानी कि शुद्ध होता है, बाहरी से और आंतरिक से, ठीक है? बाहर से भी शुद्ध होता है और आंतरिक भी शुद्ध होता है, पहला। प्रकाश काम अनामयम्। प्रकाश काम अनामयम् का क्या मतलब है? ज्ञान से प्रकाशित रहता है, ज्ञानी होता है, प्रकाशित होता है, शुद्ध भी होता है और ज्ञानी भी होता है। और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और क्योंकि वो शुद्ध होता है और ज्ञानी होता है, तो उसमें कुछ गलत चरित्र नहीं होता है, ठीक है? सारे शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, जो शास्त्र में लिखे हैं उसके अनुसार कार्य करता है। परंतु परंतु इसमें एक है, बंधता कहाँ है? कैसे ये बंध जाता है? सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। यानी क्योंकि ये व्यक्ति शुद्ध है और ज्ञानी है, हर तरह का सुख भोगता है, ठीक है? इसको सुख की भी प्राप्ति है, सुख भी दे भगवान इसको सुख देते हैं। लेकिन यही सुख और यही ज्ञान के कारण ये बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? ऐसा व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो शुद्ध है, दूसरा इसके पास ज्ञान है, तीसरा इसके पास सुख है, ठीक है? तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है? तो ये 3 चीजें जो हैं, इसको अहंकार आ गया ना। अहंकार आने का क्या मतलब है? इच्छा द्वेष समुत्थाना, ठीक है? फिर द्वेष हो गया, उसको ऐसा लगेगा मेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है? तो ये बंधने का कारण है, ठीक है? तो ऐसे समाज में आप किस तरह के लोग को कल्पना कर सकते हैं? हमारे समाज में ऐसे कई लोग होते हैं, ठीक है? कई समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस तरह के कौन से समाज में वर्ग पाए जाते हैं, जो सुखी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं? कोई भी आप चैट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि चैट में डालिए, और नहीं तो आप हैंड रेज़ करके बोल भी सकते हैं। तो नहीं आइडिया लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ। ऐसे समाज में कई लोग होते हैं, चिंतन कई सर्वश्रेष्ठ चिंतक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो शुद्ध भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। परंतु उनमें ये सब चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती है? अहंकार आ जाता है। अहंकार के कारण अगर उनसे ये पूछिए कि आपके जीवन में अगला जीवन क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? जिस जीवन में मैं हूँ, वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अगला जीवन अगर मैं चाहूँ तो यही जीवन चाहिए। ठीक है? इससे ज्यादा वो नहीं चाहते। तो सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चानघ। सुख और ज्ञान के द्वारा बंध जाते हैं, उनको लगता है यही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है? आगे का गुण, इससे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे बहुत सारा। हम आसपास देखेंगे, अपने में ये चीजें तो बहुत दिखेंगी। समाज में 99% लोग इसी में ही आते हैं। रजो रागात्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तत निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण के लक्षण क्या है? रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव, यानी कि इच्छा, और ऐसी प्रबल इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती। एक बेडरूम हॉल है, एक बच्चा है, उसमें सुखी से है, परंतु तृष्णा कभी सुख नहीं, 2 बेडरूम का चाहिए, तो उसके लिए उतना ही प्रयास करेगा, ठीक है? प्रयास करेगा, फिर 2 बेडरूम लेगा, फिर 2 बेडरूम में भी संतुष्टि नहीं होगी, एक गाड़ी लेगा, फिर गाड़ी में संतुष्टि नहीं हुई, और बड़ी गाड़ी लेगा, फिर 2 बेडरूम के बाद 3 बेडरूम लेगा,
ठीक है, 3 बेडरूम के बाद और बड़ी गाड़ी लेगा। तो ये क्या है? तृष्णा। तृष्णा संग समुद्भवम, आकांक्षाएं जो कभी समाप्त नहीं होती, कोई गलत कार्य नहीं है। ठीक है, तृष्णा संग समुद्भवम यानी ऐसी आकांक्षाएं जो कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक वो अपने प्रगति, अपनी इंद्र भोग की प्रगति और अपनी परिवार की भोग की प्रवृत्ति, ये इसके लिए ही सारा जीवन अपना लगा देता है। ठीक है, सुख को जो पाने के लिए, लेकिन सुख मिल भी जाता है तो उसको वो संजोग के नहीं रख मिल भी जाता है तो उससे संतुष्टि नहीं हो पाती। तो क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा तो जानते हैं ना, मिराज। मिराज क्या होता है कि आपको जितना ढूंढते जाइए उतना ही भूख लगते जाएगी, भूख लगते जाएगी, भूख लगते जाएगी। ठीक है, तो यही है रजो गुण का व्यक्ति का ये अ, और यही जो तृष्णा है इसको बांधता है, कर्म का सकाम कर्म में बांधता है। इसको जीवन भर यही करने की इच्छा होती है। ठीक है, जीवन भर इसको यही करने के रहता है, क्या इसी की इच्छा रहती है। भगवान को भक्ति के लिए इसके पास समय नहीं मिलता। ठीक है, कब मिलेगा? जब सब कुछ संपन्न हो जाएगा, उसके सारे बच्चे विवाहित हो गए। ठीक है, विवाह एक 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 डिवोटी थे। तो वो डिवोटी एक आचार्य, बहुत सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि जो दोनों वृद्ध काफी वृद्ध कपल थे, तो रिटायर हो गए थे और उनके बच्चे जो थे सेटल कर गए थे। सब 72 वर्ष का उम्र हो चुका था। तो जब प्रभु ने बोला कि चलिए अभी तो कार्तिक का समय आ गया है, चलिए थोड़ा वृंदावन का टूर लगा, वृंदावन को एक बार 1 हफ्ता 10 दिन के लिए होकर के आते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है। हमारी परिवार में विवाह है, शादी है, उसको हमें अटेंड करना हमारे जीवन में, क्योंकि समाज में रहना है ना, समाज में रहना है। तो ये मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा करके उन्होंने बोला मैन इज अ सोशल एनिमल। तो जब तक हम सोशल नहीं होंगे तो कैसे? मैन इज नॉट एन एनिमल, मनुष्य पशु नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशु भी नारायण, धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्मेण हीना पशु भी समाना। यानी कि हम पशु और हम में आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजों के लिए तो हमारा पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन पशु और मनुष्य का भेद क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। जब हमारे पास समय है तो आ, ये शादी, विवाह, समाज, ठीक है, ये ठीक है, एक एक सीमाएं तक सही हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक समय के बाद हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम कितना समय भगवान की भक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, अपनी परिवार की सुरक्षा देखने के बाद, परिवार की सुरक्षा करने के बाद हम कितना समय हम अपने भगवान की भक्ति को लगा सकते हैं। अब तीसरा हमारा गुण आता है, सबसे निम्न गुण, तमस्तम तमस्त अज्ञानम जनम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्ध नाति भारत। है भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधते हैं। ठीक है, तो अभी तमोगुण का लक्षण क्या है? पर तमोगुण का लक्षण है सबसे पहला अज्ञान। जान लो अज्ञान है। ठीक है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान। देखिए, रजोगुण और तमोगुण में एक फर्क होता है। रजोगुण का व्यक्ति ज्ञानी होता है और शास्त्रों का सब कुछ जानता भी है। तो वो जो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा, अपने परिवार के लिए धन संजोग रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए उसके पास समय नहीं है। तमोगुण व्यक्ति ये बिल्कुल विपरीत है, यानी इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। और अज्ञानी के कारण क्या है? पागलपन है, आलसी है, निद्रा अधिक लेता है, 6 घंटे पर्याप्त होते हैं फिर भी
जैसे ही उसको समय मिला, छुट्टी का समय मिला, तो क्या करेगा? या अपना आलस दिखाएगा, या नींद लेगा, ज्यादा सोएगा, और पागलपन, ठीक है, धूम्रपान करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति नशा पान करता है, नशा करता है, और सामने वाले को क्या बोलेगा कि भाई पूरे देश पूरे इतना सड़क पे तो इतनी ट्रैफिक चलती है, ट्रैफिक से इतना धुआं होता है, धुआं के कारण जो पोल्यूशन लोग लेते हैं उससे क्या हमारे फेफड़ों को तकलीफ नहीं होती, जो हम मुझे और तुम टोकते रहते हो किसी धूम्रपान करने से फेफड़ों को दिक्कत होती। तो ये क्या है? अज्ञान। क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि जिस डब्बे और डिब्बियां को खोल करके वो धूम्रपान कर रहा है, उस डब्बे में भी लिखा हुआ है कि उसके सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी अज्ञान है। और अज्ञान के कारण क्या करता है? पागलपन। पागलपन क्या है उसका? कि वो दूसरों को भी सिखाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ये हो गया पागलपन। ठीक है। और तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चरित्र है? आलसी होता है, जो आज कार्य करना है वो कल करेगा। ठीक है, छोड़ो ना, कल देख लेते हैं। जो कल कार्य करना है वो परसों करेगा। और जब भी समय मिले, क्या करेगा? क्यों? वो नींद लेगा, नींद से उठेगा तो क्या करेगा? टीवी देखेगा। ठीक है, टीवी देखेगा, यानी कि भोग, नींद ले रहा है। नींद एक क्या है? एक तमोगुणी, वैसे तमोगुणी भी, ये भी चाहिए हमारे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, परंतु इसको एक समय से ज्यादा लेना क्या है? एक तमोगुणी लक्षण है। तमोगुणी लक्षण स्वयं को भोग करता है नींद लेकर के, और उस नींद से जब उठता है तो क्या करता है? टीवी देखता है, और उस टीवी में ये देखता है कि दूसरे लोग कैसे भोग कर रहे हैं। तो कितना समय का अल्पव्यय हुआ, कितना व्यर्थ किया उसने समय। एक तो नींद लेके खुद स्वयं व्यर्थ किया समय को, तमोगुणी का लक्षण। और जब वो जागता है तो टीवी देखता है, और टीवी में ये देखता है कि दूसरे लोग किस तरह से भोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तमोगुणी का लक्षण है। ठीक है। तो तीन तरह के गुण बताए गए हैं। सतोगुणी क्या है? सतोगुण प्रकाश काम निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम, शुद्ध होता है, शरीर के वो प्रकाश ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। लेकिन क्या कारण से बंधते हैं? सुख और ज्ञान से उसको अहंकार आ जाता है, जो उसको बांधने का कार्य करता है। दूसरा क्या है? रजोगुण। रजोगुण क्या व्यक्ति है? रजो गुण का रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम। आकांक्षाएं इतनी असीमित होती हैं, जिसके लिए वो जीवन भर भागते रहता है, और वो जो आकांक्षाएं हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल करके सारा जीवन इस तरह व्यर्थ कर देता है। और तीसरा जो चरित्र है वो क्या है? तमस्त ज्ञान जन्म तम, यानी कि तमोगुणी लक्षण क्या है? ये है अज्ञान। पहला तो इसके पास अज्ञान होता है, जिसके कारण पागलपन आता है। ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्ञानी समझता है, कि और उसके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी पागलपन, नींद और आलसी। ठीक है। तो ये तीन गुणों के लक्षण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम ज्ञानामृत ज्ञानामृत्य तु तमः प्रमादे संजय त्यक्त्योतः। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन में। ये तीनों अपने आप में ही सुखी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सके कि सुखी नहीं है। ठीक है। सतोगुणी व्यक्ति सुख में और ज्ञान में बंधा हुआ है। रजोगुणी व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगा हुआ है। और हमारे आकांक्षाओं की तो सीमाएं अब तो रही नहीं, क्योंकि आज के तारीख में आकांक्षाएं तो इतनी असीमित कर दी गई हैं हर चीज में। आज की तारीख में एक बाथरूम का भी अगर आप प्रचार देखें तो उसको लगेगा कि बेडरूम से भी ज्यादा, हमारे ड्राइंग रूम से भी ज्यादा वो उसको खूबसूरत तरीके से सजा करके लोग दिखाते हैं। तो कितनी भोग विलास है। और इन आकांक्षाओं को पाने के लिए हम उतना समय व्यर्थ करते हैं। और तीसरा क्या है? तमोगुण व्यक्ति क्या है? वो अज्ञान से ही, वो जो अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण ही वो बंधा रहता है, उसके पागलपन में बंधा रहता है। ठीक है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके, ये बहुत सुंदर है, ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत सुन लीजिए।
कभी-कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है, और स्पष्टता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों में हमारे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि ये तीनों गुणों की मात्रा नहीं पाई जाती है। सब में इन तीनों गुणों की मात्रा पाई जाती है, और हम सभी हैं, आज जितने भी लोग अभी भगवत गीता की कक्षा सुन रहे हैं, तो भगवान की गीत सुन रहे हैं, तो भी हम सबसे उच्च गुण में हैं। परंतु जैसे ही ये गुण खत्म होता है, तो हम या तो रजोगुणी में होंगे या सतोगुणी में होंगे या तमोगुणी। ये हमारे स्वयं के चरित्र पे निर्भर करता है। ठीक है? कि हम या इसके जानने के बाद अपना हम सो जाते हैं, या कोई ग्रंथ को वो पढ़ते हैं, या फिर हम कुछ और करते हैं। तो ये स्पर्धा, ये गुणों की स्पर्धा हर एक का निजी जिंदगी को प्रभावित रहता है। उसमें जो गुण सबसे हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। जो गुण सब दूसरे गुणों का हरा करके विजय प्राप्त करता है, वो उस व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है? वो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ज्यादा समय सतोगुणी रहता है, तो वो सतोगुणी व्यक्ति हो गया। ज्यादा समय रजोगुणी रहता है तो रजोगुणी हो गया, और ज्यादा समय तमोगुणी रहता है। ऐसा नहीं है कि 24 के 24 घंटे एक तमोगुणी व्यक्ति में कोई सतोगुण नहीं होता, बिल्कुल होता है। परंतु तमोगुणी व्यक्ति में दो गुणों की मात्रा कम पाई जाती है। उसी तरह सतोगुणी व्यक्ति में दो गुणों की मात्रा कम पाई जाती है, और रजोगुणी में सतोगुणी और तमोगुणी की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये स्पर्धा चलती रहती है आपसी। स्पर्धा हमेशा चलता रहता है, और जिसकी प्रधानता अधिक होती है, व्यक्ति में वही चरित्र दिखाई पड़ता है। ठीक है? वो व्यक्ति आपको सतोगुणी दिखेगा, वही व्यक्ति आपको रजोगुणी दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मात्रा उस व्यक्ति का ज्यादा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है? सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाशित होते हैं। ज्ञान कितने द्वार होते हैं शरीर में? 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 6, 7 हमारे उपस्थ यानी स्टमक एंड और गुदा, जहां से हम मल त्याग करते हैं। तो ये जो 9 द्वार हैं, ये हमेशा शुद्ध होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है? कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कि हम जिस तरह का इनपुट लेते हैं, उसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना चलती है। ठीक है? उसी तरह हमारी शरीर की चेतना है। ठीक है? हमने देखा था ना, 5 घोड़े, 5 घोड़े के ऊपर लगाम मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है सारथी, और सारथी के ऊपर आत्मा होता है। हम्म। तो जैसा ये 5 जो ज्ञान हैं, जो 5 घोड़े हैं, आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, जिस तरह का इनपुट लेते हैं बाहरी, जैसा ज्ञान लेंगे, वैसा ही हमारा मन उस तरह का कॉन्शियसनेस में आएगा। मन से बुद्धि। ठीक है? जितना मन शुद्ध होगा, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण होगी, यानी कि तीव्र होगी। ठीक है? तो एक सतोगुणी व्यक्ति क्या है? क्योंकि वो प्रकाशित है, शुद्ध है, निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम, तो उसके 9 के 9 द्वार प्रकाशित होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है? वो गलत कार्य जीवन में नहीं करता। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुनी में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसका हमने देख लिया है, इसको हमने समझ लिया है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है, इतिहास में ही, हमारे इतिहास में ही ये सब मिलता है, देखने को मिलता है कि पहले पुराने समय में राजा के जो पुत्र होते थे, वो इतने लोभी होते थे कि अपने पिता को ही उस राज्य से, उस
अपने राज से निष्कासित करने का प्रयास करते थे। तो ये बहुत इतिहास भी हमारा, इतिहास में भी हम इन सब चीजों को देखते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति में क्या हो जाता है, शक्ति, सकाम कर्म, बहुत ज्यादा तृष्णा, आकांक्षाएं इतनी असीमित होती हैं। आज ये मोबाइल आ गया, कल वो चीज आ गई, आज ये टेक्नोलॉजी आ गया, आज ये इस तरह का लैपटॉप आ गया, आज इस तरह की टेलीविजन आ गई है, आज गाड़ी इतनी अ, आज ये गाड़ी है, कल वो गाड़ी आ रहा है। तो आकांक्षाएं इतनी सीमित है, और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो वातावरण है, ये पूरी आकांक्षाओं को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये आकांक्षाओं को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण हम इन्हीं आकांक्षाओं को पाने के लिए, तो हमारी जो तृष्णा है, वो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। ठीक है, जब तमोगुणी में वृद्धि हो जाती तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि अज्ञानी है ना, अज्ञानी की वजह से हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, मतलब हमें इसको समझने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या है, एक तमोगुणी में वृद्धि हो जाती है तो कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। मतलब कि अज्ञान के वजह से प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, यानी कि आलसी हो जाता है, जड़ता, प्रमत्ता, अंधेरा छा जाता है, शुरू से ही गलत कार्य करता है और उसी के चक्कर में फंस जाता है। तो एक तमोगुणी व्यक्ति का कभी भी जो निष्कर्ष है, जो उसका कंक्लूजन है, वो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अंधेरा है ना, जहां भगवान नहीं है, वहां पे कल कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, जहां परमात्मा है, प्रकाश वहां ही है। ठीक है, कृष्ण सूर्य समा के माया रे, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ कृष्णा नहीं तहाँ माया रे अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है। ठीक है, और माया जो है वो अंधकार के समान है। जहां कृष्ण नहीं है, वहां माया का अधिकार है। जहां भगवान नहीं है, वहां माया का अधिकार। तो भगवान जहां नहीं होते, वहां क्या होता है, अंधेरा होता है, जड़ता होता है, और प्रमत्तता होता है। ठीक है, जब सोए, अब देखिए, ये तीनों व्यक्ति के अंतिम गंतव्य क्या है, जो शरीर त्यागता है कोई व्यक्ति, तो इन तीनों गुणों में शरीर त्यागता है, तो इसके गंतव्य क्या है, ये सुनिए। जब कोई सतोगुणी में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। क्लियर, ऊपर की ग्रह के लिए जाएगा, क्योंकि ये इसके, इसने निर्मल है, प्रकाशित है, पुण्य का कार्य करता है, तो इसको ऊपर की लोक को प्राप्ति होगी। तमोगुणी व्यक्ति क्या है, जब कोई रजोगुण में मरता है, रजोगुण के व्यक्ति का, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। क्यों पशु योनि में मिलता है इसको, क्योंकि भग कर्म योनि, और उसने ये मनुष्य योनि का महत्व को समझ नहीं पाया। ठीक है, एक सोने का ईंट को पेपर वेट की तरह जीवन भर यूज कर लिया। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों चीजों में अपने अज्ञान के कारण अपने शरीर को इन चारों चीजों में लगा के रखा। ठीक है, तो अगला शरीर क्या होगा, पशु योनि में प्राप्त होगा। रजोगुणी पशु योनि, या फिर निम्न योनि, उसके नीचे की योनियां। और रजोगुणी व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है, सकाम कर्मियों कर्मियों के बीच में, यानी कि हो सकता है उसे भू योनि दोबारा मिले, यानी पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे सकाम कर्मी लोग रहते हैं ना। कर्मणम कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम, ज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुणी में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुणी में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। ठीक है, तो जिस पुण्य कर्म का फल, क्योंकि ये व्यक्ति जो हमने ये जान लिया कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो शुद्धता के वजह से सुख भोगता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या है, अपने आप में सकाम कर्म में उलझा रहता है। ठीक है,
सकाम कर्म में उलझा रहता है, आज प्रमोशन मिला, कल प्रमोशन नहीं मिला, आज ये है कि प्रमोशन मिल गया तो खुश हो जाएगा, प्रमोशन नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो सकाम कर्म में लगा रहता है। और तमोगुण का व्यक्ति, उसका शुरुआत भी दुखी होता है और अंत भी दुखी होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान शुरू में भी उसको उसको लगता है कि वो धूम्रपान या शराब या नशा कर करके वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उसे लगता है कि वो उसको वो चीजें जो हैं सुख प्रदान करती हैं। ठीक है, परंतु ना ही वो उसकी शुरुआत भी गलत है, शुरुआत में भी उसे तकलीफ होगी, और बाद में भी जा करके उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उसको अ, दुख का भोग करना पड़ेगा। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणी से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुणी से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट, अंतिम गंतव्य क्या है, भगवान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। जब 16वें अध्याय में जाएंगे तो इसके बारे में और विशद वर्ग असुरों का बहुत विशद वर्णन मिलता है। परंतु यहाँ तो एक चीज भगवान ने बता दिया कि ये क्लियर है कि सतोगुणी को उच्च लोक मिलते हैं, रजोगुणी को अ, पृथ्वी लोग यानी कि सकाम कर्मियों के बीच मिलेगा। यानी एक जीवन और भगवान भगवान हो सकता है, उसको अगला जीवन दे सुधारने के लिए। मनुष्य योनि क्या है, हमें ये मनुष्य जो योनि क्या क्या होता है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये निर्देह आद्यम, ये नर का देह है, ये सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभता के बाद प्राप्त होता है। 84 लाख योनि के बाद ये ह्यूमन बॉडी मिलता है। ठीक है, ह्यूमन मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। तो इसको भगवान दोबारा, क्योंकि हम ऐसा रजोगुणी व्यक्ति को दोबारा भगवान चांस देते हैं, सतोगुण को भी चांस दिया उन्होंने, ऊपर के लोग को भेजा है। भगवान छठे अध्याय में अगर आपको याद हो तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं ना प्रश्न कि जो आपकी भक्ति करता है और उसकी पतन, उसका पतन हो जाता है, तो उसकी गंतव्य क्या है। तो भगवान इस प्रश्न को दो भाग में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? पहला भाग क्या है, जो थोड़े समय के लिए भक्ति करता है और जो लंबे समय के लिए भक्ति करता है। थोड़े समय के लिए क्या करता है, जो भक्ति करता है उसको क्या करते हैं भगवान, उसको भगवान पहले ऊपर की योनियां भेजते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जब उसका पुण्य संपन्न हो जाता है, जो धरातल पे आता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पाप पुण्य कृताम लोकाम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा। यानी कि उसको धनवान परिवार मिलता है, या एक संस्कृति युक्त, एक संस्कारिक परिवार मिलता है, ताकि दोबारा वो भक्ति कर सके, और भगवान दोबारा उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको सतुगुणी का। सतुगुणी का ये है। रजोगुणी का भी, सतुगुणी को ऊपर के लोग को मिलता है, दोबारा आता है। रजोगुणी को भी, रजोगुणी को ऊपर को लोक नहीं मिला, लेकिन दोबारा पृथ्वी लोक मिल गया, ताकि मनुष्य जीवन तो मिला दोबारा। ठीक है, ताकि वो भगवान की भक्ति करने का इस शरीर का उपयोग कर सके। लेकिन तमोगुणी, जो जीवन में कोई भी शास्त्रों का पालन नहीं किया, अज्ञान के कारण प्रमाद और आलस रहा, उसको निम्न योनियां प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये यूनिवर्स है। ये 14 लोक हैं, भूलोक। ठीक है, जहाँ अर्थ प्लेन है, देखिए बीच में, देखिए बहुत सुंदर है। ये देखिए सबसे नीचे, ये 14 लोक हैं। ये 14 लोक कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया था। ये गर्भोदक्षाय, नीचे देखिए गर्भोदक्षाय विष्णु है। गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाल से, नाभि कमल से कमल का नाल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, और ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सबसे उच्च लोक है, जो जिसको सत्य लोक कहते हैं।
हमारे वो हम भूलोक में रहते हैं, हमारे से ऊपर भूवर है, स्वर्ग लोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपोलोक है और तब सत्यलोक। ठीक है। हमारे से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, और इसके नीचे 28 नर्क। नीचे गर्भोदक, भगवान गर्भोदक ओशन है, गर्भ सागर है जिसमें गर्भोदक विष्णु रहते हैं, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय। ठीक है। तो और इसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? इस पूरे भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी पूरा इस सृष्टि को चलाती हैं, त्रैताप दे करके हमसे चलाती है, त्रिशूल दे करके। त्रिशूल में भी जैसे मैंने आपको बताया, तीन तरह के ताप को डिनोट करता है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। ठीक है। देवी माँ भी हमें सिखाती है तीन त्रिशूलों के द्वारा। तीन ताप हर तरह से हर व्यक्ति को मिलता है। तीन ताप क्या मिलता है? एक तो हमें दुख मिलता है जिसके कारण हम स्वयं होते हैं। ठीक है। हमने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने हमें प्रत्युत्तर दिया, हमें बहुत बुरा लगा, हम 4 दिन डिस्टर्ब हो गए। किसी ने हम किसी बहुत ही उलझे हुए केस में फंस जाते हैं, कई लोग केस में फंस जाते हैं। ठीक है। तो एक त्रैताप आता है। पहला अपने कारण, दूसरा दूसरे जो देते हैं अधिभौतिक। कई ताप जो होते हैं हमें दूसरे दे देते हैं। ठीक है, आप चल रहे हैं, किसी ने सड़क पे हमें मार दिया या किसी और को कुछ हो गया, जिसके दूसरे ताप देते हैं। ये हर के जीवन में आएगा दूसरे ताप। और तीसरा अधिदैविक। अधिदैविक यानी कि प्राकृतिक विपदा। कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया। बारिश तो आजकल हो जाता है ऐसा कि रास्तों में पानी भर जाता है इतना कि 2-3 दिन, साल के 2-3 दिन तो बड़े बड़े शहरों को चरमरा ही देता है। तो प्राकृतिक आपदा हम कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें कि, लेकिन दुर्गा देवी हमें ये त्रैताप देती ही देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि वो भी हमें बताना चाहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। ठीक है। तो ये 14 जगत है। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो तीनों गुणों में बंधने का कारण तो पता चल गया। ठीक है। तो ये पता चल गया कि सारे के सारे बंधे ही हुए हैं, चाहे सतोगुण सोने के जेल में रहो, चाहे कोई लोहे के जेल में है, तो सारे बंधे, कोई स्वतंत्र नहीं है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब भगवान इन 3 गुणों से पार होने का भी अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, लेकिन बता रहे हैं देखिए कि ये इसका उपाय है। सतुगुण व्यक्ति भी बंधा रहता है अहंकार से, रजोगुणी तो बनता ही ऐसा काम कर्मों से, अतमोगुणी बनता है अज्ञान, प्रमाद, प्रमाद, आलस, निद्रा से। ठीक। तो इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन 3 गुणों को पार करना पड़ेगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। तमोगुण व्यक्ति रजोगुण में जाए, रजोगुणी व्यक्ति सतोगुण में जाए, और फिर सतोगुण से, सतुगुण क्या है? सतुगुण वो, जब आप हवाई जहाज लेते हैं तो वो होता है ना रनवे। तो सतुगुण वही रनवे है। सतुगुण में एक व्यक्ति आ गया तो समझ लीजिए उड़ान भरने के लिए वो पर्याप्त, वो ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिल गया कि अब उड़ान भर सकता है। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, ये अब हम अंतिम कड़ी में जा रहे हैं, जो इन 3 गुणों से पर है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, इसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों किस प्रकार भागता है? भगवान अर्जुन का बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान ने पूछा कि इन तीनों से पार करना है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से अगर दूर हटना है तो ये 3 गुणों को पार करना पड़ेगा। ठीक है। अर्जुन का प्रश्न है, ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो 3 गुणों को पार करता है वो, उसको मैं कैसे पहचानूं? क्या लक्षणों से जाना जाएगा वो? ठीक है। ये तो हमारे बीच में ही रहते हैं गुणातीत लोग भी, तो उनकी लक्षणों के जाना है, किन किन लक्षणों के द्वारा जाना जाएगा? वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, किस तरह का उनका आचरण होता है समाज में। और तीसरा, एक गुणों को ये गुणातीत बनने का तरीका क्या है? कैसे बन सकता है? पार कैसे कर सकता है? छलांग कैसे मार सकता है? रनवे से जहाज ऊपर कैसे जा सकती है?
देखिए, आप पहले स्वभाव बताएंगे, फिर आचरण, फिर तरीका कि कैसे पार किया जाए। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। किन आचरणों से जाना जाता है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायो नित्य तांत तिक्षव भारत। भगवान बोलते हैं ना दूसरे अध्याय में कि जो गुणातीत व्यक्ति है वो किसी चीज से विचलित नहीं होता। तो ये उसका आचरण है। न किसी से घृणा करता है, न किसी से आसक्त है। न किसी को खो जाने पे शोक करता है, न किसी के पाने पे बहुत खुश होता है। ये मिल गया, अरे बाप रे, ये चला गया, अरे दुखी से 2 दिन शोक संतप्त है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और अविचल रहता है, यह जानकर के केवल गुण ही क्रियाशील एवं उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, ये उसका आचरण है। ठीक है, आचरण है। आचरण क्या है? सुख दुख को एक समान मानता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। तो क्या कहने का मतलब है भगवान का कि मिट्टी का ढेला और स्वर्ण को एक समान देखता है? नहीं, कहने का मतलब ये है, मिट्टी और ढोले को उसकी गुणवत्ता के अनुसार देखता है। क्या? यानी कि प्रभुपाद जी को एक बार कहा किसी ने कि अगर आपको सोने का ईंट मिल जाए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला, भगवान की सेवा में लगा दें, अपनी सेवा में नहीं। तो दोनों को गुणवत्ता के अनुसार देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। प्रभुपाद जी प्रतिकूल या अनुकूल, ठीक है, अमेरिका गए तो किनके बीच में रहते थे? वही हिप्पियों के बीच में रहते थे। तो उनको वो गुणातीत थे। उन प्रकृति उन वो वातावरण से उनको, क्योंकि वो एक परम उद्देश्य के लिए गए थे, तो वातावरण उनको, चाहे उनको अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, गुणातीत व्यक्ति इसको प्रभावित प्रभावित नहीं होते इन सब चीजों से। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव रहता है। तो प्रभुपाद जी को कई हम मैं बहुत उदाहरण प्रभुपाद जी का दूंगा। क्यों? क्योंकि गुणातीत व्यक्ति के उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। शत्रु तथा मित्रों के साथ समान अमान अपमान के समान भाव से रहता है। उनको कितना अपमान किया गया कि आप अंग्रेजों को, जो सबसे तुच्छ लोग हैं पूरे पृथ्वी पे, उनको आप ब्राह्मण का दर्जा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी इनसे परे थे, मान और अपमान से। और जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये गुण कुछ लक्षण है। और अब भगवान बताएंगे कि क्या तरीका है गुणातीत बनने का। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। एक ही तरीका है, कोई भी स्थिति हो, भगवान का नाम उच्चारण करना नहीं छोड़ना। ठीक है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान संकीर्तितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान भगवान बता रहे हैं, एक ही तरीका है अर्जुन, कि कोई भी स्थिति में वो अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है। कुछ प्राप्त हो गया है तो मेरे को फूल चढ़ाने आता है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो भी मेरे को फूल चढ़ाने आता है, कुछ प्राप्त हुआ तो भी हरि नाम करता है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो भी हरि नाम करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ है तो उसका प्राप्त नहीं होना हमारे लिए, एक भक्त क्या है, समझता है कि शायद भगवान ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ आज विकल्प दिया कि वो चीजें मुझे नहीं मिली, अगर मिलती तो मेरे मैं भगवान के प्रति उतना आकृष्ट नहीं हो पाता। ठीक है। तो भगवान पिता एक पुत्र को वही चीज देता है जो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, चाहे पुत्र को अच्छा लगे या ना लगे, परंतु पुत्र या पुत्री को पिता वही चीज देते हैं जो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, पिता या माता। ठीक है। तो वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म कौन सा स्तर है? पहला स्तर है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, पहला स्तर तक पहुंचता है। ठीक है। यानी कि 12वें अध्याय में पढ़ा था ना हमने, ब्रह्म तेज तक। अभी पहला स्तर ही भगवान के स्तर तक नहीं पहुंचा है, साकार रूप। ठीक है, तो ये तरीका है। बहुत सुंदर श्लोक है। और ये जो ब्रह्म अवस्था है,
उसके बारे में ये है, अंतिम श्लोक है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखा सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान यहाँ ब्रह्म अवस्था यानी कि भगवान की, बहुत लोग भगवान की शरीर से निकली हुई कांति को ही भगवान समझने लगते हैं। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये मेरी शरीर से निकली हुई कांति है। अब जैसे लाइट को ही, बल्ब से निकली हुई लाइट को ही, अब लाइट को ही समझ लीजिएगा बल्ब, तो गलत है ना। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, जब तक बल्ब नहीं आएगा तो लाइट कहाँ से होगी। तो ये ब्रह्म ब्रह्म अवस्था जो है भगवान की, अ, जो उनके शरीर से जो कांति निकलती है, जो ज्योति निकलती है, वो क्या है, वो भी ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा, वो भगवान का, भगवान के ही रूप से निकलता है, भगवान के साकार रूप से निकलता है। वो भी वहां पे भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी सुख का अनुभूति है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती, वहां भी शोक नहीं होता, परंतु वहां भी भक्ति करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम भगवान के साकार रूप में पहुंचे। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इस अध्याय के बारे में। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसार में अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसार के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। देखिए, जीव जो भी है वो तो आध्यात्मिक है। भगवान ने कह दिया ना, अप्रेयमित स्तन्य, ये मेरा जीव जो है ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। तो यहाँ आके गड़बड़ कहाँ हो जाता है, तो भौतिक जगत में आकर के वो इन जड़ पदार्थ से बंध जाता है और अपने आप को इसका भोक्ता मानने लगता है। जबकि उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप सेवक का रूप में है। कल का अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में क्यों ऐसा भक्ति पद को प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत है क्या, कृष्णा भावनामृत क्या है, कृष्णा भावनामृत है कि हर कंडीशन में सुबह 4 बजे उठना, मंगल आरती करना, हरिनाम का मंत्र करना, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना। तो माम चयो अव्य विचारेना भक्ति योग न सेवते, भगवान ने 14:26 में क्या बोला था, किसी भी समय अविचल भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, तो भगवान का भक्ति में वो भक्त लगा रहता है, यही कृष्ण भावनामृत है। ठीक है। तो दिव्य धीरे धीरे करते करते वो दिव्य पद को प्राप्त हो गए। भगवान का उनको दर्शन होगा, आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, परंतु जितना वो जितनी उसकी साधना सार्थक होगी, उतना वो भगवान का दर्शन जल्दी कर पाएगा और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। सिर्फ श्रवण ही करता रहेगा ना, अगर दिन में 1 घंटा भी निकाल के श्रवण करता रहेगा, सिर्फ सुनेगा या पढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी, वो उसको स्वरूप समझ में आएगा कि वो भगवान का भक्त है, वो भगवान नहीं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा सेवा में लगे, शिव ग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सूंघे, सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। बस यही कृष्ण भावनामृत है और कुछ नहीं। भगवान को भोग अर्पित करना है, उसको ग्रहण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। ठीक है। और आचार्यों को सुनना है। ठीक है। और अपना कुछ जीवन को सार्थक बनाना है। बहुत इस बहुत सरल है, कुछ इतना बहुत मुश्किल करना नहीं है। हमें लगता है मुश्किल, जब तक हम जड़ पदार्थ में आसक्त होते हैं तो हमें मुश्किल लगता है, परंतु एक बार हम प्रैक्टिस में करने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत जीवन को सरल और सुव्यवस्थित कर देता है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ये 14वां अध्याय आपका संपन्न होता है। हरे कृष्णा।
इन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न नहीं है अरविंद प्रभु, फिर चलें। जी प्रभु जी, कोई प्रश्न? जय प्रभु जी। कैंडल जी भाई। जी राजकुमार झामर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपने जो तीनों गुणों की जो चर्चा करी, मेरा एक मन में एक प्रश्न ये आया कि ये गुण किसी इंडिविजुअल को ही से इफेक्ट करते हैं या किसी सोसाइटी या कंट्री को भी इफेक्ट करते हैं? मतलब इनसे कोई कंट्री भी इफेक्ट होती है या सोसाइटी भी इफेक्ट होती है, या सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही नेचर इफेक्ट होता है? एक सोसाइटी, एक समाज को, एक देश को तो इंडिविजुअली बनाते हैं ना प्रभु। तो ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी एक मनुष्य को प्रभावित करती है। कोई भी मनुष्य इसी तीन गुणों में रह करके ही वो कार्य करता है। कोई भी वो कार्य कर रहा हो, वो तीन गुणों में रह करके ही कार्य कर सकता है। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वो जो भी कार्य करता है वो इन तीन गुणों के अंदर रह करके ही कार्य करता है। ठीक है। तो इससे समाज और ये तो जीव नहीं है ना, ये जीव के लिए। ठीक है। ये तो कर्म योनियों के लिए, भोग योनि के लिए भी नहीं। कर्म योनि, जो कर्म योनि मनुष्य ही कर्म योनि है, और कोई दो कर्म योनि है नहीं प्रभु। ठीक है प्रभु, तो जीव प्रभावित होता है इससे। लेकिन प्रभु जी, परिवेश तो आपको प्रभावित करता है ना? इन्वायरमेंट, वातावरण की बात कर रहे हैं? मतलब हाँ, उसको एनवायरनमेंट के लीजिए या सोशल एक्टिविटीज के लिए, कि मतलब मैं किसी इंडिविजुअल को ऐसे मार्क नहीं करूंगा, वो अपने धर्म के प्रति नहीं होगा। लेकिन जैसे सतोगुण, अब जैसे आप जिस अपन संप्रदाय की बात कर रहे हैं, वहां पूरे सतोगुण की बात होती है, वहां तमोगुण की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है, चाहे घर के लीजिए चाहे समाज के लीजिए, जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज आपको ऐसी दिखेंगी कि जो तमोगुण से प्रभावित है, तो उसमें पैदा होने वाला इंसान भी ज्यादातर उसी से अफेक्टेड होता है, ऐसा नहीं लगता? प्रभु ऐसा है, ये प्रारब्ध होते हैं, इसे एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा। हमने कल के अध्याय में ऐसा पढ़ा कि मनुष्य का जो अगला योनि, वो जो अगला शरीर प्राप्त करता है, वो उसके कर्मों पे आधारित रहता है। वो प्रकृति का जिस तरह भोग करेगा, उसका अगला योनि, अगला शरीर उसी तरह प्राप्त होगा। तो वो उसने जिस तरह का कर्म किया है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होगा, और अगला शरीर भी उसको ऐसी जगह प्राप्त होगा। जो जो आप कह रहे हैं कि किसी को अच्छी योनियां मिल कि कोई अच्छा वातावरण मिलता है, किसी को उतना अच्छा वातावरण नहीं मिलता है। तो ये उसके प्रारब्ध पे निर्भर करता है। ठीक है, कि उसने पुराने कर्म कैसे करे हैं, जिसके कारण उसको, भगवान ने तो छठे अध्याय में इस चीज को क्लियर किया है ना, कि किसी को अच्छा परिवार, धनवान परिवार किस कंडीशन में मिलता है। उसको एक धनवान परिवार मिलता है या सांस्कृतिक फैमिली मिलती है, उसका क्या कारण है? भगवान ने छठे अध्याय में बताया है कि जरूर उसने पिछले जन्म में उसकी भक्ति छूट जाती, अधूरी रह जाती है, जिसके लिए भगवान उसको दोबारा ये विकल्प देते हैं कि उसको अगला जो शरीर मिले, मनुष्य योनि का मिले। पहले तो ऊपर की योनि जाता है, वहां जब उसकी पाप सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो नीचे जब आता है तो अच्छा फैमिली मिलता है, जहां पे उसको वातावरण शुरू से ही ऐसा मिलता है कि वो भक्ति कर सके। ठीक है। तो ये उसके पूर्व कर्मों के अनुसार इस तरह का सारा अरेंजमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो ये वातावरण से कोई लेना देना नहीं है प्रभु। ये भगवान का ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। तो इस पे निर्भर करता है। तो आप जितने लोग हैं अभी सुन रहे हैं, देखिए कितने लोग, 300 350 लोग ज्वाइन करते हैं।
कितने लोग अंत तक सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जरूर कहीं ना कहीं आप लोग सब लोगों ने भक्ति कहीं की होगी, वो अधूरा रह जाता है, जिसके कारण हमारी जो सुनने की प्रबलता है वो बढ़ जाता है। एक बच्चा देखिए, एक ही समय में कई बच्चे कई बच्चे जन्म लेते हैं। कुछ बच्चे के हाथ में चांदी का चम्मच होता है, धनवान परिवार होता है। कुछ उसी समय एक दूसरा बच्चा भी जन्म लेता है जो एक गरीब परिवार में, और उसको संघर्ष, जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये जितने भी जन्म होता है, ये पुराने कर्मों के अनुसार ये लेकर के आते हैं। ठीक है प्रभु, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रभु जी, अभी भी मन में बात है, लेकिन वो क्या है, एक ओपन फॉर्म में ऐसे पूछना उचित नहीं रहेगा नहीं, आपसे ठीक है। व्यक्तिगत ठीक तौर है पे। तो मतलब जो संशय अभी भी एक चीज ये बना हुआ है, जो वो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हमको हमारे समाज में, या शो कॉल्ड धर्म जिसे कहते हैं, अब धर्म की परिभाषा जो गीता के हिसाब से वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसे ये कि साहब ये संप्रदाय, उसमें जो जो अलग उनके कल्चर हैं, वो लोगों को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर एक संशय जरूर है दिमाग में, वो जरूर आपसे आगे जब कभी यथोचित टाइम होगा तब आपसे पूछूंगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल संशय रहना चाहिए, तभी तो अगर भगवत गीता का और अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये 18 ठीक। दिन में भगवत गीता को समझना हमारे लिए एक हाँ। ये प्रीकर्सर है। तो जितना शास्त्र को पढ़ेंगे, जितना अच्छे से हम अध्ययन करेंगे, श्रद्धा से अध्ययन करेंगे, हमारे पास भगवान ने क्या कहा है 10वें अध्याय में, ददामी बुद्धि योगम तम, उतनी बुद्धि हमारी धीरे धीरे खुलते जाएगी। ठीक है जी, प्रभु। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु। रूपा कुमारी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, ये सतोगुण से ऊपर की क्या स्थिति है, और इसमें कोई सतोगुणी व्यक्ति कैसे उठ सकता है, और इसका क्या लक्षण होते हैं? आज तो वही प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने, जो 25वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा ना कि क्या लक्षण है होते हैं, तो भगवान ने बताया ना, वो सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान से परे रहता है, ठीक है, किसी से द्वेष नहीं करता है। तो ऐसे कई चरित्रों का भगवान ने उत्तर दिया। 24वें श्लोक को अच्छे से पढ़िए, तात्पर्य में भगवान ने इनके पूरे आचरण बताए हैं, ठीक है। और 3 गुणों को पार करने का भी तरीका बताया है। क्या बताया है उन्होंने? जो अविचल भाव से मेरी भक्ति करता रहता है किसी भी स्थिति में, तो वो ये 3 गुणों को पार कर जाएगा, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने कंक्लूसिव, जो लास्ट हमने स्लाइड देखा, जो पीपीटी अगर मिलेगा आपको, उसमें अंतिम पैराग्राफ पढ़िए, तो उसमें प्रभुपाद जी ने तरीके बताए हैं क्या करना है अविचल भाव से, ठीक है। सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए, हरिनाम कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपने आप को जितना सुन सकते हैं श्रवण कीजिए, ठीक है। सुनिए, जितना समय आप लगा सकते हैं उसको लगाइए। तो ये अविचल भाव से जितना भक्ति कर पाएंगे, अपने आप को रत रखिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए, तो यही एक तरीका है, ठीक है। भगवत गीता को अच्छे से पढ़िए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बस यही करना है मतलब, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। मनीष कुमार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हाँ, प्रभु जी, एक प्रश्न था। जी हाँ, आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही, पूछिए पूछिए। पूछना था कि कौन सा गुण मनुष्य पर कब हावी हो सकता है, मतलब जैसे रजोगुण, तमोगुण, तामसगुण होता है, कौन सा गुण हावी है मनुष्य पर, ये कैसे पता चलेगा? प्रभु, हमें ये हमको देखने की आवश्यकता है कि हम किस गुण से ग्रसित हैं। वो देखिए, चरित्र लिखा हुआ है, पर हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या गुण ग्रसित किए हुए हैं। हमें ये देखना है कि हमें ऊपर के गुण तक जाने का तरीका क्या है। हमें गुण को पार करना, हो सकता है हम कोई भी गुण हो, एक तमोगुणी व्यक्ति हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी, हमें करना क्या है, ऊपर के गुण तक जाने के तरीका जब हमें मालूम हो, तो हमें वो गुण फॉलो करना है, ना कि ये सोचना है कि हम अभी किस गुण में हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखिए प्रभु, ये हमें करने की आवश्यकता है कि हमें ऊपर के, यानी कि इस गुण को पार करने का तरीका भगवान ने बता दिया है, हमें वो फॉलो करना है, ना कि ये देखना है कि हम अभी किस गुण से ग्रसित हैं, ठीक है।
तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो हमें चिंता नहीं करनी है कि हम आज आज किस गुण में हम स्थित हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में तमोगुण, रजोगुण, कभी क्या होता है सतोगुण तीनों रहता है, प्रभु जी, तीनों कभी कभी क्या रहता होता है। है कैसे, कभी कभी होता है किसी बात को लेकर, किसी दोस्त से या किसी टीचर से या किसी से भी कुछ बात को लेकर के हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इस हिसाब से तो हमें तो क्या रजो यानी मतलब ये गुण पता चलेगा चाहिए ना कि हम किस गुण से हैं, क्रोध, इसमें क्या सा गुण क्रोध आ गया। देखिए, देखिए प्रभु, अभी हम इस पे पूरा में चर्चा करेंगे। नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशना आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभा। ये तीन जो चीज है, 16वें अध्याय पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़, अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग के इन प्रश्नों को उत्तर हमें स्वयं मिलेगा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका हमके प्रश्न भगवत गीता में नहीं है। आपने बोला कि हम किसी दोस्त से या किसी से क्रोध होता है, तो हम उस किस भाव में, चाहे हो सकता है हम बहुत, हमें कोई प्रताड़ित कर रहा हो, ठीक है, हमारे पे कोई गलत कर रहा हो, हम उस पे क्रोधित हो रहे हो, तभी भी भगवान कह रहे हैं क्रोध, लोभ और काम, ये 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध एक व्यक्ति को किस हमेशा, वो तमोगुणी का लक्षण है। वो व्यक्ति तमोगुण में होता ही होता है। बस एक ही कंडीशन है, जब वो व्यक्ति क्रोध में भी सतोगुण में हो सकता है, अगर उसके गुरु को या भगवान को अगर कुछ अब गलत कहा गया, और तब वो व्यक्ति अपने भक्ति के लिए क्रोधित होता है। जैसे जैसे हनुमान जी ने पूरा लंका का दहन किया, तो क्या था, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो वो क्रोध सतुगुणी में आता है। बनी बाकी जितने भी क्रोध हैं, ये नरक के 3 द्वार हैं। ये हम जब 16वां अध्याय पहुंचेंगे, तो आसुरी लक्षण, जो आपके जितने प्रश्न हैं, वो भगवान आसुरी लक्षण एक एक करके बताएंगे, क्या आसुर के लक्षण है। ठीक है, तो उसको भी हम उसका अध्ययन करेंगे। और हमें सतुगुणी विकसित करने के लिए किन चीजों को करना पड़ेगा, वो 16th चैप्टर में, 16वें अध्याय में हम विस्तार से वो पढ़ने वाले हैं उसी का। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामता। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए चलते हैं फिर प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादा कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। राम राम।